सुंदरता, हर व्यक्ति सुंदरता का दीवाना होता है। हर व्यक्ति सुंदर होना चाहता है। हर व्यक्ति सुंदर प्राप्त करना चाहता है। सुंदरता को इंग्लिश में ब्यूटी कहते हैं। महिलाओं के संदर्भ में, पुरुषों के संदर्भ में इसे हैंडसम से संबोधित किया जाता है। लेकिन सुंदरता महिला या पुरुष से बंधी हुई चीज नहीं है। सुंदरता का क्या मायने होता है, इसको बहुत ही विस्तृत संदर्भ में समझना होगा। आप किसी चीज को सुंदर कब कहते हैं? क्या कभी आप ऐसे चेहरे को सुंदर कह सकेंगे जिसमें नाक जरूरत से ज्यादा लंबी हो, बाकी चेहरे के सारे अंग बहुत फिट हों, झील सी नीली आंखें हों, लेकिन अगर नाक दोगुनी लंबाई है सामान्य से, तो क्या वो चेहरा सुंदर कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार यदि कान सामान्य रूप से दोगुने हों और जो चेहरे की रंगत हो बहुत ही साफ हो, तो क्या उसे सुंदर कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। समझ रहे हैं? यानी आप ये मान गए हैं कि जो सुंदरता है वो कॉम्प्लेक्सन या रंगत या बनावट से नहीं मापी जा सकती है। सुंदरता का मायने ये होता है कि सब कुछ सलीके से हो, सब कुछ संतुलित हो। जहां पर संतुलन होता है वहीं पर सुंदरता होती है। समझ पा रहे हैं कुछ? यानी एक चेहरा ऐसा जिसमें उस चेहरे के सभी अंग संतुलित रूप से हों, सामान्य रूप में हों, वो चेहरा सुंदर हो सकता है। समझ रहे हैं? और एक चीज, सुंदरता जो होती है एक और संदर्भ से भी जुड़ी होती है। संदर्भ ये होता है कि किसी चीज से आप कितना वंचित हैं। जैसे अगर आप 3 दिन से भूखे हों और 3 दिन के बाद आपको सूखी रोटी नमक के साथ मिले, वो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी ना? कारण आप 3 दिन से वंचित थे। समझ रहे हैं? तो ये आपकी भूख पर डिपेंड करता है, आपके भोजन का स्वादिष्ट होना या ना होना। जितना ज्यादा भूखे रहेंगे उतना ज्यादा आपको रूखा सूखा भी अच्छा लगेगा। और यदि आपका पेट भरा हो, यानी आप तृप्त हों, तब आपके सामने 56 प्रकार के भोजन रख दिए जाएं, डिशेस रख दी जाएं, लेकिन वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। समझ रहे हैं? तो सुंदरता का जो संबंध होता है वह तृप्ति से भी होता है। समझ रहे हैं? आप कहानियां पढ़ते होंगे ऋषि मुनियों की, अप्सराओं की। विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। इंद्र ने देखा कि उनकी जो तपस्या है, अगर इतना ज़्यादा उसका परिणाम न हो जाए कि उनका सिंहासन उनसे छिन जाए, तो उन्होंने अप्सराओं को भेजा था कि जाओ उनकी तपस्या को भंग करो। समझ रहे हैं? कहा जाता है नारियों में रंभा, मेनका, मतलब अतीव सुंदर। समझ रहे हैं ना? लेकिन ऐसा वास्तव में रहा नहीं होगा, जहां तक मेरी मानव व्यवहार की समझ है। वर्षों से तपस्या किए बैठे हैं, वर्षों से उन्होंने किसी नारी को देखा नहीं है तो इंसान, है तो पुरुष। समझ रहे हैं?
वर्षों से वो भोग विलास से वंचित हैं। समझ रहे हैं? उनके सामने कुरूप से कुरूप नारी भी जाएगी तो उसमें उनको अप्सरा नजर आएगी। समझ रहे हैं? वासना की भी एक भूख होती है। बदसूरत से बदसूरत महिला एक कामी पुरुष को अप्सरा प्रतीत होगी, जो वर्षों से काम वासना से मुक्त रहा हो। समझ रहे हैं ना? तो सुंदरता जो है ये आपकी तृप्ति से भी, आपकी दृष्टि से भी संबंधित होती है।